Good morning, students. I am Krishna Kumar, your physics teacher. आज हम 9th क्लास का 8th चैप्टर पढ़ेंगे। 9th क्लास में जो आपका 8th चैप्टर है वो है मोशन। तो आपको इस चैप्टर में मोशन के बारे में स्टडी करना है। मोशन मीन्स कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है, जिस तरह से भी उसकी मूवमेंट है वो हमें सारी स्टडी करनी है मोशन में। डेली लाइफ में हम अपने चारों तरफ काफ़ी सारे मोशंस देखते हैं। कोई बस चल रही है, कोई काइट हवा में उड़ रहा है, कोई एरोप्लेन चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अर्थ अपने जगह पे रोटेट हो रहा है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो इस काफ़ी सारे मोशंस हैं। तो इस चैप्टर में हमें मोशंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है तो आपका एक पैरामीटर आता है एक्सेलरेशन, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका एक सर्कुलर मोशन होता है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इक्वेशंस भी आएंगी आपकी मोशन की, यानी कि कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक जो मोशन को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मोशन। मोशन को स्टडी करने के लिए यहाँ पर हम पहले सिंपल से एग्जांपल लेंगे। हमें इस क्लास में 9th क्लास में जो मोशन पढ़ना वो स्ट्रेट लाइन मोशन है सबसे पहले। तो स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी करने के लिए आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है 8.1। जो फिगर आपका 8.1 है, इसमें एक आपको लाइन दे रखी है दैट स्टार्टिंग फ्रॉम ओ। एक स्ट्रेट लाइन है जो ओ से स्टार्ट हो रही है और ओ से ए बी सी अलग अलग पोजीशंस आपको दे रखी हैं। अब आप ओ से स्टार्ट होके अगर आप ए पे गए तो आपने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ए से आप वापस बी पे आए तो 60 + 25 और ऐड हो जाएगा। फिर आप सी पे आएंगे तो 10 और ऐड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको दो चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। पहला डिस्टेंस है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। अब इन दोनों को समझिए। जो आपका डिस्टेंस है ये होता है आपने एक्चुअल पाथ जो आपने कवर किया है, वो आपका होता है डिस्टेंस। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, अगर आप ओ से ए गए और ए से वापस सी पे आ गए तो जो आपका डिस्टेंस है वो तो आपका ओ से ए प्लस ए से सी सारा ऐड हो जाएगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंपल ओ से सी रहेगा, क्योंकि ये ओ और सी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस होता है आपका एक्चुअल में जो सारी की सारी डिस्टेंस आपने चली है वो। दोनों की एसआई यूनिट तो सेम होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जो आपका यूनिफॉर्म मोशन है इसको समझिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, यानी कि अगर आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। यानी कि आप पहले टाइम स्लॉट में भी आपने सेम डिस्टेंस ट्रैवल की, दूसरे टाइम स्लॉट में भी आपने सेम डिस्टेंस ट्रैवल की, तो अगर ये सेम रहेगा तो आपका यूनिफॉर्म है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होता है, अगर आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इनका आप एग्जांपल ऐसे समझिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं स्टेट हाईवे पे, कोई ट्रैफिक नहीं, आपकी स्पीड कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि आप किसी मार्केट में कोई गाड़ी चला रहे हैं, मार्केट में कभी आपको धीरे भी चलना पड़ सकता है, कभी तेज़ भी चलना पड़ सकता है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल होगा। इसके बाद में आपकी टर्म आती है स्पीड। स्पीड आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। स्पीड का मतलब होता है सिंपल डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि जितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ तो आपको स्पीड मिल जाएगा। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एक इसमें टर्म है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस जितने आपने कवर किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मान लो आप ए से बी पॉइंट पे गए,
और वो डिस्टेंस आपने अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो आप क्या करोगे, ऊपर टोटल डिस्टेंस लोगे, नीचे टोटल टाइम लोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। इसके बाद में आपकी एक टर्म आती है स्पीड विद डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। यानी कि अगर आप स्पीड के साथ डायरेक्शन भी ऐड कर दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में दो चीज़ें हैं, स्पीड भी है, डायरेक्शन भी है। आप स्पीड चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी, आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। दूसरा वेलोसिटी को आप डिफाइन कर सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि जितना आपने डिस्प्लेसमेंट किया है उसको अगर आप टाइम से डिवाइड करोगे, टोटल टाइम से, तो आपका क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, उन दोनों का एवरेज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी और स्पीड दोनों की ऐसा यूनिट तो सेम होती है, लेकिन जो आपकी स्पीड है उसमें डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर क्वांटिटी है, और आपकी जो वेलोसिटी है उसमें क्योंकि डायरेक्शन है तो आपकी क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अब आपकी वेलोसिटी जो चेंज होगी उसको आप कैसे स्टडी करेंगे, इसको हम स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन की हेल्प से। अब एक्सेलरेशन वो पैरामीटर है जो हमें मिलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम से, यानी कि अगर हम चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी आपका फाइनल वेलोसिटी है, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी है, टी आपका टाइम है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जो एक्सेलरेशन है उसकी जो एसआई यूनिट होगी आपकी होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ आपकी वेलोसिटी है, आप एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन भी अगर आपका एक्स एक्सिस में है, उसी डायरेक्शन में है जिधर आपका मोशन है, तो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर आपका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में जिधर आप जा रहे हो उससे, तो आपका नेगेटिव होगा। दूसरा, एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। इसका मीनिंग क्या है, यूनिफॉर्म वही है आपका जो बिल्कुल सेम हो। अब एक्सेलरेशन आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि अगर आपका वेलोसिटी चेंज होने का रेट एक जैसा है हर एक टाइम में, यानी कि हर टाइम में आपकी वेलोसिटी सेम अमाउंट से चेंज हो रही है, तो आपका होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर आपकी जो वेलोसिटी है वो वेरी हो रही है अलग अलग तरीके से, कभी 2 इंक्रीज होगी, कभी 4 इंक्रीज होगी, इस तरह से अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आपके पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि अभी तक जो हमने जितना पढ़ा है मोशन के बारे में वो हमें ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला आपके पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जितने भी ग्राफ आप यहाँ पे स्टडी करेंगे उसमें आपके सिंपल वैसे ही ग्राफ हैं जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 2 एक्सिस होते हैं और 2 आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जितने भी ग्राफ आप स्टडी करोगे, जो एक्स एक्सिस पर जो आपके वेरिएबल होगा वो टाइम होगा, और जो वाई एक्सिस पे है वो आपका डिस्टेंस हो सकता है, स्पीड भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है। टाइम आपका एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट आपका ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, यूनिफॉर्म मोशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ, यानी कि जिसमें आपका सेम डिस्टेंस चेंज हो रहा है सेम टाइम में, तो आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अब इस ग्राफ में आप देख पा रहे हो कि जो आपकी ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्ट्रेट लाइन है। वो स्ट्रेट लाइन इसी वजह से है क्योंकि ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है। अब इस ग्राफ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं पार्टिकल की, जैसा कि आपका फिगर 8.3 में दे रखा है। अगर आपको किसी भी 2 टाइम इंटरवल के बीच में इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो उन दोनों टाइम इंटरवल के बीच में जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालिए और फिर इस टाइम से डिवाइड कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आएगी।
तो इस ग्राफ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगला जो आपका फिगर दे रखा है 8.4, ये आपका है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। इसमें आप देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व की फॉर्म में आपका ग्राफ, क्योंकि जो आपकी डिस्टेंस है और जो टाइम है वो सेम अमाउंट से चेंज नहीं हो रहे, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसलिए आपकी जो ग्राफ है वो आपका क्या है, कर्व की फॉर्म में है। नेक्स्ट आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये आप फिगर 8.5 में देखिए, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो यहाँ पे दिखा रखा है ये यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपकी वेलोसिटी सेम है, तो अगर हर एक टाइम पर आपकी वेलोसिटी सेम रहेगी तो जो लाइन आएगी, जो ग्राफ की लाइन आएगी वो पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के, क्योंकि हर एक टाइम पे आपकी वेलोसिटी सेम है, तो जो आपकी लाइन बनेगी वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगी। अब इस ग्राफ में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, वो ये है कि इस ग्राफ से किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में हम आसानी से डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे? जो भी दो टाइम इंटरवल हैं, जैसे ग्राफ में आपको दे रखा है T1 T2, इनके बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, इस ग्राफ का या इस पार्ट का T1 T2 के बीच में जो ग्राफ है इसका आप एरिया निकाल लेंगे। अब जो ग्राफ का शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है, तो आप एरिया भी निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगला जो ग्राफ है 8.6, ये आपका दे रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, क्योंकि आपकी वेलोसिटी सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, इसलिए स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका दे रखा है T1 T2 के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका अब जो ग्राफ बनेगा वो प्रॉपर आपका रेक्टेंगुलर नहीं है, इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, दूसरा आपका क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तब आप क्या करेंगे, इनका अलग अलग एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल आपका ग्राफ का एरिया आ जाएगा। यहाँ से भी आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है L/B, ट्रायंगल का एरिया भी आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट, वहाँ से आप निकाल लेंगे। उसके बाद में आपको जो दो ग्राफ दे रखे हैं 8.7 में, पहला आपके पास है जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए आपके जो स्लोप है नीचे की तरफ आ रही है। अगला जो ग्राफ है वो आपका रैंडम मोशन का दे रखा है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो आपका पता नहीं वेलोसिटी कब इंक्रीज हो रही है कब डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ जो अभी हमने स्टडी किए हैं वहाँ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। अब यहाँ पे हमने जितना भी पढ़ा है उसमें 4-5 पैरामीटर निकल के आए हैं, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, डिस्टेंस ट्रेवल s, टाइम टेकन t। ये 5 पैरामीटर हैं जो यहाँ पर हमने स्टडी किए हैं। इनके बीच में जो रिलेशनशिप हैं उनकी फॉर्मेट हमने 3 इक्वेशन में यहाँ पर किया है। फर्स्ट आपके पास है v = u + at, ये आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है। दूसरा आपके पास है s = ut + ½ at², ये आपका डिस्टेंस टाइम रिलेशन है। तीसरा आपके पास है 2as = v² - u², ये आपका डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन है। तो इनको आपको ग्राफ से निकालना है। अब आप डायग्राम देखिए 8.8 में जो ग्राफ दे रखा है, ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म आपका एक्सेलरेशन का है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमने ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि हमें u को भी लेके चलना है। u का मीनिंग क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी भी को भी कंसिडर किया है तो आप क्या करेंगे, पहले आप 0 से स्टार्ट नहीं होंगे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी लेके चलेंगे। मान लो आपने a तक मान लिया आपकी वेलोसिटी u है, तो वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी आपकी v है जो ऊपर ग्राफ में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे। अब इस ग्राफ से अगर आपको स्लोप निकालनी पड़े AB ग्राफ की, तो आप स्लोप जब निकालेंगे तो स्लोप का मतलब आपका एक्सेलरेशन है यहाँ पर। अब एक्सेलरेशन कैसे निकाल लेंगे हम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है और उसको क्या करना है, टाइम से डिवाइड कर देना है। अब चेंज इन वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है, v माइनस यू है। फाइनल v है, इनिशियल u था, तो चेंज कितना हुआ, v माइनस यू। तो v माइनस यू करके हम चेंज इन वेलोसिटी लिख देंगे डिवाइडेड बाई टाइम t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज़ पोजीशन टाइम रिलेशन, हमें उसको डिराइव करना है। इसके लिए बड़ा सिंपल है, उसी ग्राफ का हम यूज़ करेंगे। अब इस ग्राफ में जो आपका टाइम इंटरवल दे रखा है 0 से लेके O तक, O से लेके C तक, इस टाइम के बीच में जो आपका एरिया है पूरा OABCO, जो ट्रेपीजियम टाइप की शेप बन रही है, इसका अगर मैं पूरे का एरिया निकाल लूँ तो क्या बन जाएगा, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो वो मुझे कैलकुलेट करना है। अगेन मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक रेक्टेंगल लिया है और दूसरा मैंने क्या किया है, ट्रायंगल लिया है। तो मैं दोनों के फॉर्मूले लगा दूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल के लिए, और ट्रायंगल के लिए क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये मैं फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूँगा और यहाँ से मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी, दैट इज़ S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब जो थर्ड इक्वेशन है वो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मिक्स करके हम डिराइव करेंगे। कैसे, आप सेकंड इक्वेशन को उठा लीजिए, वो क्या है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पर मुझे टाइम को एलिमिनेट करना है, t को, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ से मैं t कैलकुलेट कर लूँगा। t क्या आएगा, v माइनस यू बाई ए। रिपीट कर रहा हूँ, t क्या होगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। वो अगर वैल्यू मैं टाइम की सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगा तो वहाँ से टाइम एलिमिनेट हो गया। अब वो आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब जो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो डेरिवेशन निकल के आएगी, इक्वेशन निकल के आएगी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो इस तरह आप ग्राफ से तीनों इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो पास टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये क्या है, मान लो कोई सर्कल आपके पास है जिसका रेडियस r है और उस सर्कल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो आपका सर्कुलर मोशन होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिए इस मोशन को। अब हमें पता है जो वेलोसिटी होती है उसमें दो पैरामीटर होते हैं, वन इज़ स्पीड, सेकंड इज़ डायरेक्शन। अब अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल भी रहा है तो भी उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, क्योंकि सर्कुलर में तो हम एक डायरेक्शन में चल नहीं सकते, हर बार हमारा फेस अलग डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो आप स्पीड चेंज करें या फिर आप डायरेक्शन चेंज करें, तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि आपकी स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आपका जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन भी हम कह सकते हैं। अब इस ग्राफ में जो आपका डायग्राम है फिगर 8.9, इसमें अगर आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल फॉर्मूला वेलोसिटी का, टोटल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो आपका सर्किल होता है उसका सरकमफ्रेंस ही उसकी डिस्टेंस होगी जो उसने ट्रैवल की है वापस उसी पॉइंट पर आने में, वो आपका 2πr होगा। मान लो t टाइम उसने लिया है वहाँ तक जाने में, तो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम 2πr ओवर t। अब इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि आपका मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों ओर, या फिर जो सैटेलाइट हैं वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, या फिर कोई साइकिलिस्ट है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, या फिर हम कोई थ्रेड ले लेते हैं, उससे स्टोन को बांध के टाई अप करके उसको सर्कुलर मोशन हाथ से अपना मोशन कराते हैं। तो ये सारे एग्जांपल आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं। तो ये आपका चैप्टर था 8th चैप्टर, दैट इज़ मोशन। इसके बाद इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, आप ट्राई कीजिए, कोई डाउट है तो हम उसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे।